जिंदगी एक लंबा सफर है, इसे पीना शुरू कर, इसे उतारना शुरू कर, इसे संवारना शुरू कर बेटा, इसे जमा करना शुरू कर बेटा। ये जितनी बिखरी हुई है अपने फोकस के लिहाज से इसको मुआयन करना शुरू कर, रास्तों की पहचान करना शुरू कर, रास्तों पे रास्ते बनाना शुरू कर, रास्तों से मंजिलें मत मांग, रास्तों को मंजिलें अदा करना शुरू कर, मंजिलों को एक नई मंजिलें अदा करना शुरू कर, मंजिलों के हाथ जो टूटे हुए हैं उन्हें जुड़वाना शुरू कर, टूटी हुई टांगों को वो मकाम देना शुरू कर, छूटे हुए हाथों को वो साथ देना शुरू कर, किए हुए जितने अहद है वफा करना शुरू कर, अपने आप से एक इफ़ा करना शुरू कर, वो जो काबिल ना हो सके उन रिश्तों को जमाल देना शुरू कर, अपने हुस्न को, अपने जवाल को वो इश्तियाल देना शुरू कर, अपने अंदर के अश्काल को नए ख्याल देना शुरू कर, अपने अंदर की रूह को वो मकाम देना शुरू कर, वो एहसास देना शुरू कर। अगर नहीं करेगा इस आयत में ही तेरी और मेरी जिंदगी का खात्मा हो जाएगा। अल्लाह कहता है इन यशा युज्कुम व याति बिखल्किही, अगर तू नहीं करेगा ये मकाम ख्याल नहीं करेगा हम नए लोगों को लाएंगे and you will be replaced on this planet। जिन्होंने बड़ाइयों को बड़ाइयां बख्शी हैं एक जमाने के अंदर, उसके पास सबसे कीमती दो चीजें होती है, वो है जिन चीजों को वो अपनी जान से ज्यादा कदर करता है, वो है वक्त और दूसरा है तजुर्बा। अभी तजुर्बा भी नहीं है, एक चीज को देखने के 10 एंगल नहीं है, एक मसले को तनाव नहीं है, नवियत नहीं है, और सोल्यूशनल फतवा निकालने में भी तेरी मुअय्यनत नहीं है, उम्र कच्ची है, लेकिन तेरे पास एक चीज है, वो अगर तू इस उम्र में थाम के रख लेगा, मैं तुझे शर्तिया कहता हूँ, जब तू 20 से 30 साल तक पहुंचेगा, mid-20s और mid-30s तक पहुंचेगा, सिवाय दवाओं के आप मुझे कुछ नहीं देगा। वो है हौसला और जज्बा अपने आप को थाम के रखने का, वो है विल राइट नाउ, यू हैव अ राइट। तुमने अभी शादियां नहीं की, तुमने बच्चे नहीं पाले, अभी तुमने शरीके को मुंह नहीं दिया, अभी तुमने बाप के शरीके को मुंह नहीं दिया, तुमने माँ के शरीके को भी नहीं संभाला, तुमने लोगों की सियासतें ना अभी सुनी, हसद और बुगस नहीं देखे आपने, किस तरह लोग गेमे करते हैं, किस तरह वो टांगे काट देंगे तेरी, किस तरह लोग तुझे मार के थूक कर फेंक देंगे, किस तरह तेरा ही आइडिया। अगर जीनियस बैठा है ना इस कश्मीर में, कितने बड़े जीनियस होंगे हमारे कश्मीर में। जीनियस क्या होता है? जिसके पास आइडियाज की बम्बार हो, लेकिन मार्केट और सेलिंग नहीं हो, मार्केट ना हो, पैसा ना हो। जीनियस के पास वैसे कितने शहसवार बैठे हैं हमारे कश्मीर में, जो अकली और ज़हनी लिहाज से इमाम होंगे अपने फील्ड में, लेकिन उनके पास मार्केट नहीं है, पैसा नहीं है, फंड नहीं है, दुकान नहीं है, कंपनी नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। वहां तक होल्ड रखने के लिए जब तक तू एक बन न जाए, पैसा भी खुद आएगा, लोग जुड़ेंगे खुद तेरे साथ, पैसा भी आ जाएगा। सिर्फ एक चीज है जो आपको थाम के रखना है, वो है विल, वो हौसला, वो मुस्बत ख्याली। एक दिन आएगा, वहां तक तुम्हें एक दिन भी जाया नहीं करना है और लोग तेरे पीछे भागेंगे। उस दिन अपना गीत सुनाना, उस दिन मेरे इस तकरीर के अंदर 1000 दिलों में जुर्रत नहीं होगी जो मेरे ख्यालात मनफी हो जाए, मैं पूरा मजमा खा के चला जाऊंगा। वहां तक होल्ड रखने के लिए तुझे बहुत जमा करके रखना होगा, तुझे बहुत इकट्ठा करके रखना होगा। जो बिखरा हुआ है उसको इकट्ठे करना है, जो जिंदगी बिखरी हुई है उसको जमा करना है। वक्त कम है तेरे पास और तकलीफें, लिमिटेशंस बहुत ज्यादा, वक्त बहुत कम है और रिसोर्सेज बहुत कम, दोस्त भी कम है, सज्जन भी कम, और जिंदगी में सबसे बड़ी रहमत कभी कभी दुश्मन भी होंगे, नहीं होंगे तेरे पास, क्योंकि मियारी दुश्मन बहुत कुछ सिखाते हैं, मियारी दुश्मन भी बहुत कुछ बताते हैं, और दुश्मन से जंगे जो लड़ के इंसान पावरफुल हो जाता है। लेकिन ये तुम्हारी बदनसीबी है बेटा, तुम्हारे अभी दुश्मन भी नहीं होंगे, तुम्हारी दोस्तियां भी कमाल की चाहिए। तुझे अपने आप से जंग लड़ने के लिए बड़े बड़े दुश्मन चाहिए और बड़े बड़े दोस्त भी चाहिए। इस टाइम सिर्फ तेरे पास एक चीज है, ये किताबों के रटे तू लगा, तू लोगों को खुश करने के लिए, डिग्रियां हासिल करने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए, लेकिन वहां तक जहां चीज बिकती है, जहां चीज आती है बिकती है, वो है तेरे अंदर का आप। इसलिए कुछ पढ़े लिखे लोग नहीं बना सके अपनी जिंदगी, उनकी सेल्फ मैनेजमेंट अच्छी नहीं थी, और कितने वहां जहां बीक बिकता है ना बेटा, जहां चीजें आगे जाती है, वो है अंदर का आप। इसलिए कुछ माठे लोग, कुछ पढ़े लिखे लोग नहीं बना सके अपनी जिंदगी, क्योंकि उनके पास सेल्फ मैनेजमेंट स्ट्रांग नहीं थी। और कितने माठे लोग थे इस दुनिया में जो माठे से लोग थे, लेकिन कायनात को एक कायनात बख्श के गए। उनके अंदर कलेजे के अंदर बड़ा हुस्न जिगर था, उनके अंदर तनाव था, तौसीफ थी, उसूल थे, तरकीबें थी, तकदीरें थी, मामला थे, तफक्कुर था, तदब्बुर था उनके पास, वाल आता था उनको जिंदगी जीने का, जिंदगी चलाने का। इस टाइम पर अगर तू अभी तेज नहीं हुई तेरी जिंदगी, शादियां नहीं हुई, बच्चे नहीं हुए तेरे, सियासतें नहीं गर्म हुई तेरे खिलाफ, लोग तेरे खिलाफ नहीं हुए, इब्लीस अभी इकट्ठे जमा नहीं हुए तेरे खिलाफ, मिजाजों को तेरे खिलाफ बिरिश नहीं लगी है, शैतानों को तुम्हारे खिलाफ बिरिश नहीं लगी है, इब्लीस तेरे खिलाफ जमा नहीं हुए अभी। तू अपनी बुनियादी सोच को पहले पक्का कर, रोज पक्का कर, वो टूटेगी फिर पक्का कर, वो टूटेगी शक में जाएगी फिर इकट्ठा कर, वो बदमाशियां करेंगी फिर इकट्ठा कर, अंदर से ख्वाहिशात का बाजार करेंगे फिर इकट्ठा कर, फिर उसूलों को, जमालों को, अमानत को, सच्चाई को फिर जिंदा कर, फिर टूटेगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा किस तरह से सब्र किया जाए, किस तरह से मैं कंसिस्टेंट रहूं, किस तरह मैं कंसिस्टेंट रहूं, मैं किस तरह मुस्तकिल मिजाजी बनाऊं। मैं चलता हूं, मैं गिर जाता हूं, मैं चलता हूं, मैं गिर जाता हूं, मैं पकड़ता हूं, फिर बिखर जाता हूं, एक सिरा पकड़ता हूं, दूसरा सिरा निकल जाता है, उम्मीद संभालता हूं, खौफ निकल जाता है, खौफ संभालता हूं, उम्मीद चला जाता है, उम्मीद, खौफ थमता हूं, लेकिन
लोग पीछे तनकीद और लोग पीछे टैंक और तोहफे लेके आ जाते हैं। यहाँ से शक आ जाता है, शक संभालता हूँ। आगे से मैसेज आ जाता है, मैसेज संभालने की कोशिश करता हूँ तो शाबात आ जाती है। सब्र कैसे करूँ? हफ्स नफ्स, मैं अपने आप को रोकूं कैसे? मेरे नबी में अपने आप को कैसे रोकूं? मैं बाहर आके मौला जटना बन जाऊं? कैसे सब्र करूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, सब्र बिन तसब्र, सब्र करने कराने से आता है बेटा। कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं है इसका, कोई करिकुलम नहीं है, सब्र करके कराने से आ जाएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है सब्र का, कोई करिकुलम नहीं है, कोई हिसाब नहीं है, कोई इसके पीरियड्स नहीं लगे, लेकिन सब्र करने से आता है। दूसरा सवाल पूछा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आजिज नहीं हूँ, मैं हम्बल नहीं हूँ, हर वक्त की मैं है मेरे अंदर, मैं हम्बल होना चाहता हूँ मेरे नबी, तो कैसे आजिज हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, आजिजी करने से आती है। तू करेगा, तू करते कराते आ जाएगी। तू मिजाज ला अपने अंदर लोगों की इज्जत करने का, तू मिजाज ला अपने अंदर अपने इल्म की इज्जत करने का, तू अपनी इल्म ला अपनी हैसियत की इज्जत करने का, तू इल्म ला अपनी माँ बाप की इज्जत करने का, तू मिजाज ला अपने आप की इज्जत करने का, तू इल्म वालों का लोटा उठा, तू इल्म की एक दस्तगीर बन जाएगा। तो आजी करने से आती है। तू वो बीज बन फिर दरख्त बन जाएगा। इल्म कैसे आता है? हाउ टू बिकम नॉलेजेबल? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान देखो, देख। और अल्हम्दुलिल्लाह इल्म पढ़ने पढ़ाने से आता है। तू जो सीखेगा, सुनाएगा और अमल करेगा, इल्म की एक दस्तगीर बन जाएगा। तू इल्म वालों का लोटा उठा, तू इल्म की एक इल्म का एक बड़ा पहाड़ बन जाएगा। कि मैं इस अपनी उम्र में अपने स्टेशन है जो उससे आगे स्टेशन है, हर स्टेशन पे जंगे हैं, हर स्टेशन पे बलाएं हैं, हर स्टेशन पे जिल्लतें हैं, हर स्टेशन पे इज्जत नहीं है, हर स्टेशन पे मसाइल है। वहां तक कंसिस्टेंट रहने के लिए जंगों में इल्म नहीं हासिल किया जाता है, अमन के वक्तों में इल्म हासिल किया जाता है बेटा। यह है वो वक्त जब तू अपने आप को जमा करेगा, इकट्ठा करेगा। तो मेरा बेटों से जो यहाँ बेटियां बैठी है, खून है मेरी कौम का, तू ये बता, तू ये वक्त कैसे जाया कर सकता है? तू कैसे काम दे सकता है ऐसे फजूल इंसान को जिससे तेरी कोई परवाह नहीं है? कल जब तन्हा खड़ा होगा तो सिर्फ तुझे फैसले करने अपने। जब तेरी बीवी को भी इज्जत नहीं मिल रही क्योंकि तू माथा था, जब तुझे दोस्त अच्छे नहीं मिल रहे क्योंकि तू माथा था, जब तुझे डिग्रियां हासिल नहीं कर सका तू माथा था, जब तुझे जब तुझे लोगों के पास कोई इज्जत नहीं मिलेगी तू माथा था, और तू कमा नहीं सका क्योंकि तू माथा था। क्या जवाब दे? कितनी कौमों को जवाब देगा, कितने खानदानों को जवाब देगा, कितनी सोसाइटीज को जवाब देगा? क्योंकि तू माथा था, तो कुछ नहीं कर सका, तूने वक्त को यूटिलाइज नहीं किया। जो चलते फिरते तो ये तेरा फोन भी कोई नहीं उठाएगा, तेरी मैसेज का जवाब नहीं देंगे, लोग तेरा कॉन्ट्रैक्ट कबूल नहीं करेंगे, तेरा माल बिकेगा नहीं, तेरा गीत सुना नहीं जाएगा, तेरा माल बिकेगा नहीं, क्योंकि अल्लाह के साथ भी तूने उसको भी छोड़ा, उसके साथ भी दोस्त, उसकी साइकोलॉजी को उसके पास जाके उसको स्ट्रांग नहीं किया, अपने आप को वैसे भी मजबूत